महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद ने मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मन को शांत करना चाहता हूं, मन को साधना चाहता हूं, हर तरह के फालतू के विचारों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, पर मेरा मन लगता ही नहीं, हमेशा भटकता रहता है। इस कहानी के जरिए हम आपको थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, गुरुजी, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता तो मेरी प्यास बुझ जाती है, यह कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? आपके अनुसार एक जैसा करते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझती है, वैसे ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने हमें भोजन पर आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, तब मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुँचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। उनके साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों को चिल्लाकर कहा, यह क्या बेकार भोजन बना रखा है, जाओ दोबारा भोजन बना कर लाओ। सेठ के अधीन व्यक्ति की पत्नी और गुरु शिष्य उन्हें मानकर उन्हें भोजन परोसने लगे। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपनी थाली में रोटी छोड़ दी और उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? इसलिए रोटियों को बांध कर दे दो। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे बहुत पसंद आया, परंतु उस सेठ को क्यों पसंद नहीं आया? शिष्य कहता है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप कुछ बताइए। गुरुजी ने कहा, अभी तो मेरे साथ आगे चलो। गुरु थोड़ी देर चलते चलते वे दूर निकल गए। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, हमारे आश्रम के मार्ग पर तो हम नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी ने कहा, तुम मेरे साथ चलते रहो। चलते चलते उन्हें एक फटेहाल व्यक्ति मिला। गुरुजी के सामने आकर बोला और उनके चरणों में गिर गया, परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपा करके मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध के दी थी।
रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को लेकर खा लिया। आते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रोटी खाता जा रहा था और हाथ के इशारे से ऐसे कह रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो, धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था। उसने कहा कि भोजन था ही नहीं, वह तो जीवन था, अमृत था, परमात्मा और ईश्वर था। यह रोटियां नहीं थी, यह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता, तुम्हें उसमें स्वाद आया। तुम्हें भोजन पसंद आता है, लेकिन वहीं एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन दिखाई देता है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई इच्छा ही नहीं थी, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ज्ञान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है, वह उतनी ही जल्दी ध्यान का मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमें नहीं मिला। प्रश्न मन क्यों नहीं लगता? दोस्तों, जो लग जाए वह मन नहीं, मन का स्वभाव ही है न लगना। हमारे पास कोई चीज़ अधिक होती है, तब से मन भागने लगता है। जैसे धनी व्यक्ति को भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात है। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उस चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उच्च शिक्षा का मन उच्च भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना है। लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत ललायित रहता है। वह हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी होगी, जैसे वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए, तब मन गायब हो जाता है। तब आप नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं भोजन के लिए। जो मिले उसी में आप आनंद अनुभव करते हैं। आपके प्राण अंदर तक उसे स्वीकार कर लेते हैं, और यह तब होता है जब हम हमारे मन लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं नहीं लगता। यह हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसको किसी चीज़ में लगना ही नहीं, बल्कि आपको इधर से उधर हो। मैं एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ पर ले जाना है, दूसरी चीज़ आपको मिली तो तीसरी चीज़ पर आपका मन आपको ले जाता है। मन संतुष्ट होना जानता ही नहीं है, वह केवल पाना जानता है। पाने के बाद
भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है। यह छूट गया फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को देखें और जानें, क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है? यह केवल आपको अभी तक लगा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या फिर भगाना ही है, तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहें? हम ही नहीं के विधान से देखें तो जिंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज़ के पीछे तो कभी किसी दूसरी चीज़ के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अखबार हो जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं। तब चीज़ें उनके पीछे भागती है, वह किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते। इसका मतलब सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं गौतम बुद्ध हम आम लोगों को देते हैं। कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को अपने आप नियंत्रित करने से रोक सकते हैं। इसका एक ही रास्ता है, वह है ध्यान। ध्यान व्यवस्था करता है, ध्यान बुलाता है, लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है, दूसरी चीज़ को पकड़ लेता है। जो मिला उसे ध्यान एकाग्रता लाता है। लेकिन आंखें बंद करके बैठे रहना ही ध्यान नहीं है, हमें अपने मन को भी समझना होगा। इस प्रकार गौतम बुद्ध अपने शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि जिसे ध्यान की जितनी ज़्यादा प्यास होती है, जितनी ज़्यादा लगन होती है, वह उतनी ही जल्दी ध्यान को प्राप्त करता है।